friends, welcome back to my channel and welcome to another video. I am CA सुकन्या हल्लड़. I'm practicing chartered accountant from Pune और मैं यहाँ पे लेके आती हूँ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है. हम सब जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है. तो आज का हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे है. मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 मिस्टेक्स जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त किए जाते हैं और हम सबको वो मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट टू द वीडियो. मिस्टेक नंबर 1 इज चूजिंग ऑफ रॉन्ग ITR फॉर्म. जब भी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो आपको एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट ITR फॉर्म चूज करना होता है. वो जो ITR फॉर्म है वो आपके नेचर ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सैलरी से इनकम होगा तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल है. अगर आपका बिजनेस इनकम होगा या फिर आपका प्रोफेशन से आपका इनकम होगा तो आपके लिए ITR 3 फॉर्म एप्लीकेबल है. तो ऐसे नेचर ऑफ इनकम के ऊपर आपको ITR फॉर्म चूज करना बहुत ज़रूरी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये फॉर्म्स हर एक साल रिवाइज करती है. सो यू हैव टू चूज द ITR फॉर्म राइटली एंड वाइजली एंड देन ओनली यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न. अगर आप रॉन्ग ITR फॉर्म चूज करोगे तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव या फिर इनवैलिड ट्रीट किया जाएगा. इसीलिए यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू चूज राइट ITR फॉर्म एंड देन ओनली यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न. मिस्टेक नंबर 2, नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम. जनरली ये सैलरीड वाले लोगों के लिए है क्योंकि सैलरी के साथ उनका और भी कोई इनकम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, बैंक FD के ऊपर आपका इंटरेस्ट होगा या फिर कैपिटल गेन होगा या फिर रेंटल इनकम होगा. जो भी इनकम होगा आपको वो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना बहुत ज़रूरी है. तो यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड. यू हैव टू चूज you have to show all the sources of your income and then only you have to file your income tax return. Mistake number 3, mismatch of TDS certificate. जो भी डिडक्टर आपका TDS डिडक्ट करता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉयर आपका सैलरी के ऊपर TDS डिडक्ट कर रहा होगा या फिर बैंक आपके FD के इंटरेस्ट के ऊपर TDS डिडक्ट कर रही होगी तो ये डिडक्टर हो गए. ये आपको TDS सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. तो यू हैव एवरी राइट टू आस्क फॉर दैट TDS सर्टिफिकेट. यू हैव टू चेक दैट TDS सर्टिफिकेट. अगर आपको लगे कि वो TDS सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक्स है तो यू हैव टू इमीडिएटली टेल दैट टू योर डिडक्टर एंड गेट दैट करेक्टेड बिफोर फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न. मिस्टेक नंबर 4 ये है नॉट डिस्क्लोजिंग और नॉट क्लेमिंग ऑल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स. कभी कभी ऐसे होता है कि आपको एम्प्लॉयर जब फॉर्म 16 के लिए टैक्स सेविंग प्रूफ्स मांगती है तो आप फॉर वॉट एवर रीज़न कुछ प्रूफ्स दे नहीं पाते हो. बट डोंट वरी, although you have not submitted all the tax saving proofs to your employer, आप still वो proofs carry कर सकते हो और वो claim कर सकते हो whenever you are filing actual income tax return. मतलब जब भी आप actually income tax return file करोगे तब आप ये सब claims जो है, ये सब जो deductions है, tax saving investments है, वो claim कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई डोनेशन दिया होगा किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को या फिर किसी को भी जो टैक्स डिडक्टिबल है और वो डोनेशन आपको मेंशन करना रह गया होगा आपके एम्प्लॉयर को, तो डोंट वरी, यू कैन स्टिल क्लेम दैट डिडक्शन while actually filing of the income tax return. So what you have to do, you just have to save all those details with you, and while filing of the income tax return you have to get all the details, fill all the details while filing income tax return and then only file your income tax return. Last mistake is non-filing of ITR on time or within the due date. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको ध्यान में रखनी है कि हम सबको इनकम टैक्स का रिटर्न विदिन द ड्यू डेट मतलब ऑन टाइम ही फाइल करना है. ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई रियली वांट यू गाइज टू कीप नोट ऑफ दिस कि इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे ही फाइल करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने ये इनकम टैक्स का रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया तो आपको पेनल्टी लग सकती है या फिर आप भूल ही गए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो आपका रिटर्न टाइम बार्ड भी हो सकता है. मतलब क्या, आप वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बता रही हूँ,
फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 का इनकम टैक्स का रिटर्न अगर आपने फाइल ही नहीं किया होगा तो आपको अभी वो कभी भी फाइल करते आएगा ही नहीं, बिकॉज दैट रिटर्न इज टाइम बार्ड। तो इसीलिए ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। आफ्टर ड्यू डेट इफ़ यू वांट टू फाइल इट यू हैव टू पे द पेनल्टी, सो आपके ऊपर लाइबिलिटी बहुत बड़ी आ जाती है। सो टू अवॉइड दिस, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट। सो ये सब पॉइंट्स हैं जो हम सबको ध्यान में रखने हैं वाइल फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। If you like this video, if you like the information, please hit the like button, share the video and subscribe to my channel. Till then, stay home, stay safe. Bye.